पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले हजारों हजारों कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर काम कर रहे बाकी 28,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उचित प्रक्रिया को पूरा करेगी, लगातार काम कर रही है। आज यहां नगर भवन में मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य विद्युत निगम और लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त 360 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें 249 उम्मीदवार पीएसपीसीएल के और 111 उम्मीदवार लोक निर्माण विभाग के थे। इस अवसर पर आपने बता दें कि अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रांतीय सरकार ने संविदा पर कार्यरत 36,000 कर्मचारियों में से 8,736 कच्चे शिक्षकों की सेवाओं को नियमित कर दिया है और विभिन्न विभागों में बचे 28,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा, हम कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया को कानूनी नजरिए से देख रहे हैं। हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इन कर्मचारियों के रास्ते में कानूनी अड़चनें पैदा हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें कुछ समय दें, हम आपकी सेवाओं को मजबूती से नियमित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, सीएम मान का कच्चे कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, पंजाब सरकार ने जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि 36,000 मुलाजिमों को हम पक्का करेंगे, जिसको लेकर इन्होंने सब कमेटी बनाई थी, जिसमें कि शिक्षा मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की अगुवाई में लगातार बैठकों का दौर चला। जैसी सरकार बनी, बैठकों के लंबे दौर के बाद सरकार को ये जो पंजाब के सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद 8,736 कच्चे अध्यापकों को पक्का किया गया, जिसके भी पीछे ही कुछ 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब सरकार ने आज कहा है, अनाउंस किया है कि 8,000 मुलाजिमों की जो सेवाएं हैं वो अलग अलग कैडर्स में जो कि पक्की की जाएंगी, और उन्होंने ये भी बात कही है, और ये बात आज आपको बताना चाहेंगे कि म्युनिसिपल भवन में पंजाब सीएम की तरफ से 360 उम्मीदवारों को आज जो की अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं, जिसमें पीएसपीसीएल के जो 249 को दिए गए और लोक निर्माण विभाग के 111 उम्मीदवारों को दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमने जो वादा किया था पंजाब की जनता के साथ कि हम सत्ता में आते ही जो कच्चे मुलाजिम जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनको पक्का करेंगे, उसके तहत उन्होंने जो पहली जो पक्के किए हैं वो थे 8,300 जो कि 70 जो मुलाजिम थे, जो कच्चे अध्यापक थे, उनको पक्का किया था। और मान सरकार ने अपनी कैबिनेट में ये बात साफ तौर पे कही थी कि वो कुछ कानूनी जो पेचीज हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ जो एक्ट है, जो पुराने एक्ट जो सरकारों ने बना रखी हैं, उनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखे जो पंजाब के कच्चे मुलाजिम हैं, क्योंकि नियमों के तहत, सब चीजों के तहत उनको जरूर पक्का किया जाएगा। और पक्का करने के तहत क्योंकि नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। हम जब किसी भी चीज में अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए समय लगता है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जो कि अभी हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, जिसके चलते हुए सरकार को अब उन चीजों को भी देखना है। हालांकि एडवोकेट जनरल को साफ तौर पे कहा गया है कि सब चीजों को अच्छे से देख परख किया जाए, क्योंकि उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। तो सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो कच्चे जो मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाए। 28,000 का उन्होंने अब नए जो उन्होंने आज अनाउंस की कि रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अलग अलग विभागों से रेगुलर किया जाएगा। वो कौन से विभाग होंगे अभी ये तो कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, ये बात जरूर कही कि 28,000 को जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो वादा किया था, चाहे महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात की, सबसे बड़ी जो समस्या रही है, जो धरने मुजाहरे हमेशा पंजाब में लगते रहे हैं, चाहे अकाली सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार आई है, वो हमेशा ही जो कच्चे मुलाजिम है पक्के करने को ही लेकर रेगुलर लगते रहे हैं। हालांकि इस सरकार में जब सरकार बनी है, हालांकि कुछ अध्यापकों को जो पक्का किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई को जो कि अभी भी धरने उनके भी लगाए जा रहे हैं। तो सरकार सबसे ये बात कह रही है कि पेशेंस को थोड़ा रखा जाए, क्योंकि सबको पक्का किया जाएगा। पक्का करने के बाद जो कि किसी नियम और पॉलिसीज होती है उसके तहत ही किया जाएगा। तो अब सरकार लगातार ये चीजों में लगी हुई है कि सबको पक्का कर दिया जाए, और नियम और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और जो इनके सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो जिसमें हरपाल चीमा है, हरजोत बैंक जो एजुकेशन मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मीत है, ये तीनों भी लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी कोई बैठक नहीं, लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कईयों को जो पक्का किया जा चुका है। अब 28,000 में कौन से कैडर के लोग आते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। अमनप्रीत जी,
मुझे एक जानकारी और चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे मान ने समय मांगा है कि हम सारी चीज़ों को कानूनी रूप से देख रहे हैं, तो भगवंत मान के सामने कोई चुनौतियां आ रही हैं, जिन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बात कही थी कि कुछ रूल्स हैं, जो कानून हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, तो उनको चेंज करने के लिए सीएम मान के सामने क्या कुछ चुनौतियां आएंगी? देखिए, ये कानूनी जो पेचेस हैं उनको ही जो ठीक किया जा रहा है, क्योंकि जी। कुछ एक्ट्स हैं जो बनने हैं, वो एक्ट्स कैसे बनते हैं, वो कैसे वो चीजें होती हैं, ये सब चीजें, क्योंकि कानूनी जब एक्ट्स बनाए जाते हैं और जब कानूनी जो नियम होते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी भी एक्ट में बदलाव करना है पंजाब के, जी। तो उस एक्ट के लिए चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर्स हैं कहाँ पे, क्योंकि एक्ट में बदलाव करना इतना इजी नहीं होता। अमेंडमेंट्स करने के लिए रूल्स को देखना पड़ता है, टाइम पीरियड को देखना पड़ता है, सब चीजों को फैक्ट, तो वो कानूनी माहरों से लगातार सीएम मान जो बैठक कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जितना हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन अधिकारियों को पक्का किया जाए। बिल्कुल अमनप्रीत जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवंत मान सरकार को एक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं जो कानूनी तौर पर कुछ दांव पेच है उनमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। धन्यवाद अमनप्रीत जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व के सबसे बड़े देव समागम यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन हो गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने अटल सदन कुल्लू के 7 दिवसीय दशहरा उत्सव का समापन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवी देवताओं समाज को भी तोहफे दिए हैं। उन्होंने देवी देवताओं की नजराना राशि को 15% बढ़ाने का भी ऐलान किया है। बाजा बजंतरियों के मानदेय में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की। वहीं दूरी भत्ते में भी 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। उन्होंने मनाली बंजार में देवी देवताओं को रात्रि ठहराव के लिए 1500 रुपये देने की घोषणा। आपको बता दें कि मणिकर्ण नगर हरिपुर वशिष्ठ के दशहरा के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। दशहरे का हमारा ये ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला समापन की ओर बढ़ रहा है और मौसम खराब होने की वजह से इस समापन की इस रस्म को हमको इस हॉल में करना पड़ रहा है। परंपरा के अनुसार हम आज का कार्यक्रम तो हमारा कला केंद्र है कुल्लू का, वहां करते थे, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे त्योहार हैं, त्योहार तो ये पूरे देश का है, पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर उन त्योहारों को हम बड़े स्तर पर बढ़ाते हैं, जिसमें कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कुल्लू में मेरे समक्ष कुछ बातों का जिक्र यहां पर किया गया है कि दशहरे के लिए कुछ हर बार जब आते हैं हम कुछ थोड़ा सा स्लाइड सी थोड़ी बहुत इंक्रीज की जाती है और जिससे देवी देवताओं के सारे संचालन की जो व्यवस्थाएं हैं तो उन सारी चीजों को हम पूरी तरह से ठीक तरह से चला सकते हैं। और मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो दशहरा का जो ये महापर्व होता है और उस कुल्लू घाटी में, इस कुल्लू घाटी में जो हमारी देवी देवताओं को नजराना देने की जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में और उसमें बजंतरियों के मानदेय के लिए कोई भी बात आई है कि उसमें भी थोड़ी सी इंक्रीज की जाए। मैं इन दोनों चीजों में, जहां पहले भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हम करते रहे, बढ़ोतरी करते रहे, तो नजराने में भी और बजंतरी के मानदेय में भी 15% बढ़ोतरी करने की घोषणा करता है। और उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं, जिन देवी देवताओं को दूरी भत्ता दिया जाता है, मैं जो दूर से आते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका समय भी ज्यादा लगता है, तो उनके दूरी भत्ते में भी जो है वो 20% इंक्रीज करने की, वृद्धि करने की जो है यहाँ पर घोषणा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़े हैं। टीना जी, देव समागम यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन हो गया है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, जो कुल्लू दशहरा है राज्य के महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है और इसमें लाखों लोग जो है उत्साह और उल्लास के साथ भाग लेते हैं। इस बार ये इसलिए ऐतिहासिक हो गया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था दशहरा उत्सव में और किसी प्रधानमंत्री का ये पहला वो था कि जिसने कुल्लू दशहरा में भाग लिया था। तो उसके बाद जो है काफी ऐतिहासिक जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हो गया। हालांकि पहले से भी इसका जो महत्व काफी है। इसमें जो देवी देवता है देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचते हैं। बहुत भारी संख्या में जो देवी देवता यहाँ पे जो रघुनाथ रथ यात्रा है वहाँ पे भाग लेने पहुंचते हैं। इसमें जो जयराम ठाकुर हैं, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आज उन्होंने जो है इसका समापन समारोह की अध्यक्षता की और वहाँ पे जो विभिन्न जो समाज है या बजंत्री समाज है उनके लिए जो अनुदान है विभिन्न उनकी भी घोषणाएं की है। और इसके अलावा जो नगर में दशहरा उत्सव का आयोजन होता है उसके लिए भी 50,000 रुपए की राशि का अनुदान देने की घोषणा उन्होंने की है। जी टीना जी, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे कि देवी देवताओं की जो नजराना राशि है उसको भी 15% बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे किन लोगों को और क्या फायदा मिलेगा? जी देखिए, कुल्लू घाटी के देवी देवताओं के नजराने में ये 15% की वृद्धि की गई है और इसी के साथ जो बजंत्रियों का मानदेय है उसमें 20% की वृद्धि की गई है। क्योंकि ये मानना है कि कुल्लू में जब दशहरा के लिए दूर दूर से जो देवी देवता यहाँ पहुंचते हैं उनके जो बढ़ोतरी है उनके बक्से में की गई है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से खर्चा काफी बढ़ गया है और देवताओं को वहां तक लाने में जो बजंत्री है या देव समाज है उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी खर्चा आता है। इसके लिए जो इससे जो है काफी लाभ जो है वो पहुंचेगा। क्योंकि देवी देवता है जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं वही एक आकर्षण का मुख्य केंद्र है कुल्लू दशहरा का। तो उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी था कि उनके मानदेय में जो भी दिया जाता है उनको उसमें बढ़ोतरी की जाए। बिल्कुल टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी।